जय हिंद। तो आज लेकर आए हैं 1500 क्वेश्चन का सीरीज, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ये सभी विषयों से आपको यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। और इसमें सभी विषय से रिलेटेड है, जो बार बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जिसमें सभी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस में तीनों है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये सब सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले जितना भी वीडियो लाएँ उसका प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें वन शॉट का भी वीडियो है और सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो है, जैसे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी है और हिस्ट्री का भी है और पॉलिटिक्स का भी है। तो सभी सब्जेक्ट का वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। आगे की कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। आगे की मूत्र का पीला रंग होने का कारण है, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। आगे की कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंत स्रावी ग्रंथि है, तो यह अग्नाशय है। आगे की डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा जो है यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो इसमें सभी सब्जेक्ट से आपको मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी और पॉलिटिक्स भी। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक ही वीडियो में आपको सब कवर हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है। तो वह गंगा बेसिन है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। आगे की पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे की चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। आगे की रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। आगे की पोलियो का टीका किसने विकसित किया था। तो पोलियो का टीका जो है जॉन साल्क ने विकसित किया था। आगे की उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत क्यों होता है। तो क्योंकि लाल रंग का परिकिरण जो होता है सबसे कम होता है, इसी कारण से उगते और डूबते समय सूर्य का जो है लाल प्रतीत होता है। आगे की बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है। तो यह आंधी तूफान का सूचक होता है। तेजी से गिरावट अगर जो रहेगा तो आंधी तूफान, जबकि धीरे धीरे गिरेगा तो वह बारिश का संकेत देता है। जबकि धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ का संकेत देगा। आगे देखें कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होता है। तो बिजली का सबसे अधिक सुचालक जो होता है चांदी होता है। आगे की गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में जो है मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है। आगे की डायोप्टर किसका मात्रक है। तो डायोप्टर जो है यह प्रकाश की क्षमता का मात्रक है। आगे की पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। आगे की कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन को स्राव करती है। तो वह लाल ग्रंथि है। लाल ग्रंथि जो है यह टाइलिन को स्राव करती है। आगे की शिक्षा विषय किससे संबंधित है। तो शिक्षा विषय जो है यह समवर्ती सूची से संबंधित है। आगे की भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। आगे की संसद के दोनों सदनों का अभिशासन करने का अधिकार किसके पास होता है। तो वह होता है राष्ट्रपति के पास। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अब शासन करने का अधिकार किसके पास होता है। तो यह होता है राष्ट्रपति के पास होता है। आगे की डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो डॉट्स का इलाज जो होता है वह क्षय रोग के लिए किया जाता है। आगे की शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक जो होता है वह फ्रुक्टोज होता है। आगे की नील विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो नील विद्रोह जो हुआ था वह पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे की पेंसिल में प्रयुक्त होता है। तो पेंसिल में जो होता रहता है वह ग्रेफाइट रहता है। आगे की सेकेंड लोलक की समय विधि कितनी होती है। तो वह 2 सेकेंड होता है। आगे देखिए हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। आगे देखिए आगे की कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है। तो यह सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। आगे की संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे की कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक रहे थे। तो यह जवाहरलाल नेहरू रहे थे, लगभग 17 वर्ष रहे थे।
आगे कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान जो दिए थे वह मंगल पांडे थे। आगे देखिए कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आगे की रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। आगे की हीरे का चमकने का क्या कारण है? तो हीरे का चमकना जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? तो वह सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, जिसे CO2 कहते हैं। आगे की किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना किया है? तो तानसेन सम्मान की स्थापना जो किया है वह मध्य प्रदेश। आगे की आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है वह घेंघा रोग होता है। आगे की अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? तो अजंता की पेंटिंग जो दर्शाता है जातक कथाएं को दर्शाता है। आगे की लोक चित्रकला मधुबनी जो है किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो है वह बिहार में लोकप्रिय है। आगे की मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो लेता है वह गलफड़ों से सांस लेता है। आगे की दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो बनाया जाता है अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है। आगे की श्रव्य प्रसारण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य यानी कि मनुष्य इसे सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और प्राश्रव जो होता है प्राश्रव होता है यह होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जबकि अश्रव्य तरंग जो होता है यह 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, ये याद रखिएगा। आगे की निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। आगे की किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखिए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यह कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छा माना जाता है। आगे की रेडियो एक्टिवा की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेल ने किया था। आगे देखिए पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध जो होता है वह हृदय से होता है। आगे की मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे देखिए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। आगे की एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टेजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आगे की किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का जो प्रयोग है यह मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। आगे की अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। आगे की दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो गैलीलियो ने किया था। आगे देखिए दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट के नाम से जाना जाता है। आगे की गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाने किसने निभाया है? तो वह बेन क्रिंसले ने निभाया है। आगे की जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था यह 1945 में गिराया गया था। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था। आगे की धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। आगे की कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा का जो है स्थल है यह पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो किए थे न्यूटन ने किए थे। आगे की भारतीय मानक समय आधारित है? तो भारतीय मानक समय जो आधारित है यह 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर में आधारित है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे की भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे की बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है यह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो कहा जाता है यह कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से आती है? किस देश से आती है? तो यह नेपाल से आता है। आगे की इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो होता है यह 7 रंग होता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष जो बनता है हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है, याद रखिएगा। आगे की भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होता है 36,000 किलोमीटर होता है। आगे देखिए दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही जो बनता है यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। आगे की पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहली जैन परिषद जो आयोजित किया गया था यह पाटलिपुत्रा में किया गया था। पाटलिपुत्रा में किया गया था पहला, जबकि दूसरा पूछेगा आपसे पूछ देगा कि दूसरा जैन परिषद आयोजित जो हुआ था कहाँ हुआ था? यह बल्लभी गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। आगे की मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक जो था इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। यह अपने पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा है? तो यह बांटा है 7 भागों में बांटा है। आगे की किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था? तो यह लॉर्ड लिटन के समय दिया गया था। आगे की मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है? तो यह यकृत में रहता है। आगे की विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला होता है। आंवला में विटामिन सी सबसे अच्छा होता है। आगे की हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह पोटेशियम आवश्यक है।
आगे की पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा अधिक होती है। आगे की श्वेत यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या होता है? इसका कार्य जो होता है यह रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना होता है। आगे की किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ समूह वाले व्यक्ति जो होता है वह सर्वदाता होता है। ओ निगेटिव क्या रखिएगा? ओ निगेटिव जितने भी होते हैं ये सर्वदाता कहलाते हैं। आगे की किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जी में जो है लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। आगे की कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह पनीर। आगे देखिए कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बनता है? तो जल से बनता है। कितना परसेंट? तो यह 80% रहता है जल से। आगे की शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे की मछलियाँ के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुर मात्रा मिलती है। आगे देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है पीला होता है? तो वह होता है कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो होता है वह पीला होता है। आगे की ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। आगे देखें कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो वह किया था कोपरनिकस ने किया था। आगे की ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है यह पारा होता है। आगे की चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट यानी कि पर्वत पर जो है चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। आगे की सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल होता है। आगे की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे की निम्न में से कौन सी आंसू गैस है? तो क्लोरोपिक्रिन जो है आंसू गैस कहा जाता है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध जो आता है डाई एसिटिली के कारण आता है। आगे की इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो होता है लाल रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। आगे देखिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट जिसे कोरोना कहते हैं यह हमें दिखाई देता है। आगे की सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होता है। आगे देखिए कि टाइपराइटर यानी टंकन मशीन के आविष्कार कौन थे? तो वह थे सोल्स थे। आगे की सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है। आगे देखिए कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल हमें किससे मिलता है? तो पूछेगा कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमें किससे प्राप्त होता है? तो यह टमाटर से हमें प्राप्त होता है। आगे की गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो यह कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे की आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो आम का वनस्पतिक नाम जो होता है मैगीफेरा इंडिका होता है। आगे की कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जड़ों से प्राप्त किया जाता है। आगे की विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है यह आंवला है। आगे की किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो यह वाटसन को कहा गया है। आगे की सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो होता है यह सूर्य से प्राप्त होता है। आगे देखिए संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह संविधान का निर्माण करने वाला सबसे पहला देश था। आगे की प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वह था हिरोशिमा था। हिरोशिमा यह जापान में है। हिरोशिमा पर सबसे पहले बम गिराया गया था, जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और आगे देखिए कि विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? तो विश्व का प्रथम धर्म जो है वह सनातन धर्म को माना जाता है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो जो था यह चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। आगे की वायुयान में यानी वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट बंधु था। आगे की उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था रॉबर्ट पीरी था, जो कि यूएसए का। आगे देखें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे एम्ब्यूंड सेन थे, जो कि कहाँ के थे? यह नॉर्वे के थे। आगे की फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? वह उरुग्वे था। आगे की पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन था? तो चीन था। आगे देखिए कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका था। आगे की विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। यह कहाँ अभी है? तो यह पाकिस्तान में अभी है। आगे देखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, जो कहाँ की थी? तो यह रूस की थी। आगे देखें कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तेबई थी। यह कहाँ की थी? तो यह जापान की थी। आगे की पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे एनेक्सीमेंडर थे। आगे देखिए कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो यह रूस था। आगे की किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वह थी
बेनजीर भुट्टो थी। आगे की माप तौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ था? यह फ्रांस से हुआ था। आगे की धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 16वीं सदी से हुआ था। आगे की चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वह था सेंगुटुबन था। आगे की विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्य की समानता और उनके मौलिक अधिकार की घोषणा किया था? तो वह था अमेरिका। आगे की मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? तो यह 1215 ईस्वी में हुआ था। आगे की इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। आगे की रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो वह लेनिन था। आगे की प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा जो अनाज का प्रयोग हुआ था वह था चावल। आगे की प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सरोजेवो में हत्या की जाना। आगे की चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन के राष्ट्रपिता जो कहा जाता है वह सन यात सेन को कहा जाता है। आगे देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जर्मनी ने किया था। आगे की नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का राजा जो बना था 1804 ईस्वी में बना था। आगे की आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। आगे की जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो यह परसा था। आगे की खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो खुले द्वार का नीति का प्रतिपादक जो था जॉन हे था। आगे की 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो वह हिटलर ने किया था। करा कि 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो वह हिटलर था। आगे की कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो यह हर्षवर्धन ने किया था। आगे देखिए आगे की जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया है? तो जापान में जो है वह किया गया था सैनिक सेवा जो किया गया था 1872 ईस्वी से किया गया था। आगे की चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे की किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। आगे की चेर वंश का शासक यानी शासन किस क्षेत्र पर था? तो यह केरल पर था। चेर वंश का जो शासन था वह कहाँ था? तो वह केरल में था। आगे की विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह अमेरिका में हुआ था। आगे देखिए कि गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध जो हुआ था 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिए कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? तो वह ऑस्ट्रिया था। आगे की चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो वह था उरैर था। आगे की रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आगे की प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं यानी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह था खरोष्टी लिपि था। आगे की प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो लिया था वह 37 देशों ने भाग लिया था। आगे की किसने शासन यानी किसके शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ों के राजा के बीच चित्तौड़गढ़ की संधि हुआ था? तो वह हुआ था जहांगीर के शासन काल में हुआ था। आगे की प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? तो वह मित्र गुट में था। आगे की नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम जो था वह था बोनापार्ट। आगे की विश्व यानी प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो वह 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यह कब तक चला था? तो 1918 तक चला था। आगे की आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे यह खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। आगे की प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। आगे देखिए कि अकबर ऑफ कश्मीर इसे कहा जाता है? तो जैन उल आवेदीन को कहा जाता था। आगे कि किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो एशिया का मरीज जो कहा जाता है यह चीन को कहा जाता है। जबकि यूरोप का मरीज पूछेगा तो वह हो जाएगा तुर्की। याद रखिएगा। आगे की बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक जो था यह हर्षवर्धन के शासन के समय था। आगे की 1933 ईस्वी में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री या चांसलर बना वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो वह था हिंडेनबर्ग था। आगे की चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है डेंग जियाओपिंग को माना जाता है। आगे की द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? तो वह दिया था धुरी राष्ट्र गुट का साथ दिया था। आगे देखिए कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी में होती है? तो वह होता है टर्री में या फिर देगा हिरन में। आगे देखिए कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है विद्युत के रूप में। आगे देखिए कि विद्युत प्रेस
का आविष्कार किसने किया है? तो वह हेनरी सीले ने किया है। आगे की दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या होगा? तो वह बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का जो है तीसरा नियम यही कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है। तांबा का जो शत्रु तत्व जो होता है वह कौन होता है? तो यह गंधक होता है। आगे की पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे की इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो यह विशिष्ट गुरुत्व का मान जो होता है यह समान होता है। आगे की कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सी दर्पण लगा होता है? यह उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। आगे की ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो उसे उपधातु कहा जाता है। आगे की वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रैक्टस जो है यह वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आगे की किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो होता है यह इस्पात या ठोस दे देगा, तो ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम पूछेगा तो यह गैस में सबसे कम होता है। आगे की मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः किसकी बनी होती है? तो यह बनता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का बनता है। आगे की खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। करा कि खदानों में अधिकांश विस्फोट जो होता है हवा के साथ किसके मिलाने से होता है? तो यह मीथेन के मिलाने के साथ विस्फोट होता है। आगे देखिए कि कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो राइजोबियम जो है यह जैव उर्वरक के कार्य करता है। आगे देखिए कि बाल्चिंग पाउडर में उपस्थित तत्व जो होता है वह होता है क्लोरीन होता है। आगे है कि कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है? तो टंगस्टन जो है यह बहुत कठोर और तन्यता भी इसमें बहुत अधिक होता है। आगे की हाइड्रोकार्बन का अणुओं के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का अणुओं के बढ़ते क्रम का जो है वह मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। आगे की चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया था। आगे की परमाणुओं में कक्षा में भरने का क्रम निर्धारित होता है, तो वह पाउली के अपवर्जन नियम पर आधारित होता है। आगे की क्वार्टराइज किसके रूपांतरित से बनता है? तो यह बलुआ पत्थर से बनाया जाता है। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था उत्तराखंड में। क्या नाम था? तो जिम कार्बोनेट नैनीताल। आगे देखिए कि वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में जो है तो यह 107 है। आगे की वर्तमान में देश में कितने वन जीव अभयारण्य हैं? तो यह 573 है। आगे की वर्तमान देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो यह 115 है। आगे की वर्तमान देश में कितने सामुदायिक रिजर्व हैं? तो यह 220 है। आगे देखिए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक है। आगे की किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है कि कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेरियार। पेरियार कहाँ है? तो यह केरल में है। यह पेरियार जो है यह पेरियार नदी पर ही अवस्थित है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे की राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो यह जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास है। आगे की भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो यह है बेनरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि कहाँ है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। आगे की विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या होता है? तो यह पांडा होता है। आगे की एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आगे की शेर परियोजना कब शुरू हुआ था? तो शेर परियोजना जो हुआ था 1972 में हुआ था। यहाँ से जितना भी परियोजना है यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको रट लीजिएगा। तो शेर परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1972 में। जबकि बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। घड़ियाल परियोजना जो है कब शुरू हुआ था? तो 1974 में। जबकि गेंडा परियोजना जो शुरू हुआ था 1987 में। हिम तेंदुआ पूछेगा, हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1987 में। जबकि मगरमच्छ प्रजनन परियोजना जो है मगर प्रजनन परियोजना जो है 1975 में शुरू हुआ था। लाल पांडा परियोजना जो है कब शुरू हुआ था? तो यह 1996 में। जबकि हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो यह 1992 में। आगे की सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में? तो यह है मध्य प्रदेश में। आगे की लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो होता है वह होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका खोज किसने किया था? तो वह थे प्रिस्टले ने खोजा था। आगे की गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो वह होता है CH4 होता है, जिसे मीथेन कहते हैं। आगे की कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में जो होता है वह प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। आगे की चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? तो वह होता है फास्फोरस। आगे की फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे की जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है।
आगे देखिए कि लालटेन में मिट्टी का तेल 32 में किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो वह चढ़ता है केशिकत्व के कारण ऐसा होता है। आगे की गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं, तो वह मिश्रण रहता है ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण रहता है। आगे देखिए कि जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो वर्षा का जल जो है सबसे अच्छा जल माना जाता है। वर्षा की बूंदे किसके कारण गोलाकार होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। आगे की बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो रतन जोत यानी कि जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो वह होता है साइट्रिक अम्ल होता है। आगे देखिए कि मतदाताओं के हाथों में लगाई जाने वाली स्याही में पाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है, तो सल्फर के कारण आता है। एक्स किरणों की खोज किसने किया था, तो रॉयंटजन ने एक्स किरणों की खोज किया था। आगे की समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो वह मापा जाता है, तो वह हो जाएगा फायदोमीटर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फायदोमीटर से मापी जाती है। आगे की डीएनए संरचना का मॉडल दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आगे की प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था, तो वह था यूरिया। आगे देखिए सबसे बड़ी हड्डी जो होता है यह फीमर होता है, जो कि जांघ की हड्डी होता है। किसका होता है, तो जांघ की हड्डी होता है। सबसे छोटा हड्डी जो होता है स्टेपेस होता है, यानी कि यह कान की हड्डी होता है। यह मध्य कान में पाया जाता है। आगे की किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी को कोबाल्ट कहा जाता है। एक्स किरणें हैं, तो यह क्या है, तो विद्युतीय चुंबकीय किरणें हैं। आगे की इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। आगे की यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, तो वह काला दिखाई देगा। कृत्रिम वर्षा होती है, तो सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। आगे की वायुमंडल दाब मापे जाते हैं, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है, तो यह D2O करता है, यानी भारी जल करता है। आगे की आतिशबाजी में लाल रंग होता है, तो वह होता है ऑस्ट्रेंटियम के कारण होता है। आगे की आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है यह बेरियम के कारण होता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह BC होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ADK होता है। आगे की पत्तियों में हरी क्यों होती है, यानी पत्तियां जो होती है हरी क्यों होती है, तो वह क्लोरोफिल के कारण होता है, जबकि पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन होता है। आगे की प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग जो होता है लाल नीला हरा होता है। प्राथमिक रंग जो है लाल नीला हरा होता है। आगे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब प्रारंभ की गई थी, तो वह किया गया था 22 जनवरी 2015 से। आगे की ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है, तो वह कनाडा में रखा गया है। आगे की 17 परियोजना का संबंध किससे है, तो यह भारतीय नौसेना से है। आगे की किस केंद्रीय मंत्रालय ने 476 शहरों को स्वच्छ भारत रैंकिंग दी है, तो वह दिया है शहरी विकास मंत्रालय ने दिया है। आगे की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वह है प्रसून जोशी हैं। आगे देखिए कि महिला शासिका रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित है, तो वह थे काकतीय राजवंश से संबंधित है। आगे की तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 1991 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन जीता था, तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। जबकि तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था। इसमें कौन जीता था, तो मोहम्मद गौरी जीत गया था। आगे के कौन सा सुल्तान स्वयं को नायाब एक खुदाई कहलाता था, तो वह बलबन बोलता था। आगे देखिए कि तुजुके ए बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, तो तुजुके ए बाबरी जो लिखा गया था यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। आगे की 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ये कहाँ हुआ था, तो यह गया में हुआ था। आगे की उदय साप्ताहिक पत्र अल हिलाल किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा शुरू किया गया था, तो वह किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। आगे की स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था, तो यह दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे की सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है, तो यह भारतीय मौद्रिक प्रणाली से संबंधित था। आगे की वर्ष 2001 से 2012 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था, तो यह था द्वितीय। आगे की भारत का सबसे लंबा लिपा टहरी बांध किस राज्य में है, तो यह है उत्तराखंड में। आगे की अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो अमरावती नदी जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। आगे की सेलेबीस द्वीप किस देश में है, यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश है। यहाँ पर लगभग 17,000 प्लस
द्वीप समूह है। आगे की इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। आगे की इराक किस महाद्वीप में स्थित है? तो इराक जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की लोक लेखा समिति में जो होता है वह 22 सदस्य होते हैं। आगे की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? तो वह अपनाया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति अपनाई जाती है। आगे की किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को पुनः परिभाषित किया गया है? तो 18वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे की संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वह 30 होता है। आगे की समुद्र की गहराई मापने वाला यानी सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि का परावर्तन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। आगे की समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो यह प्रकाश का ध्रुवण प्रभाव के कारण ऐसा दिखाई देता है। आगे की टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। आगे की दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल जो है यह दाब का एसआई मात्रक होता है। आगे देखिए डायनमो किसको परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे की रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे की घनत्व की एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। आगे देखें कि वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण, जबकि साइड मिरर में पूछेगा तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे की पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो वह भी होता है अपवर्तन के कारण। आगे की विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो नमक का पानी जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। आगे की फ्यूज तार की विशेषता क्या है? तो कम गलनांक जो है फ्यूज तार की विशेषता होता है। आगे की ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का परिकिरण के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। आगे की अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो यह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आगे की क्यूरी रेडियो गतिविधि की इकाई है। क्यूरी जो है ये रेडियो गतिविधि की इकाई होती है। आगे की इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है? तो वह द्रव्यमान होता है। आगे की ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है यह मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमांगू डुंग ग्लेशियर से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई पूछेगा तो यह हो जाएगा 2900 किलोमीटर है। आगे की पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाते हैं? तो पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाते हैं? तो उसे दर्रा कहा जाता है। यानी दो पर्वतों के बीच जो रास्ता रहता है उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे जोजिला दर्रा और खैबर दर्रा ये सब क्या है? तो दो प्राकृतिक पर्वतों के बीच की अंतराल को दर्रा कहा जाता है। आगे की बसंत विश्व जो होता है यह 20 मार्च को होता है। कब होता है? तो यह 20 मार्च को होता है। आगे देखिए कि वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी होती है? तो वह गेहूं, चावल और मक्का होता है। आगे देखिए कि आनुवांशिकी के पिता ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक का पिता जो कहा जाता है ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। आगे देखिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो वह उन्हें दिया गया था जीन यानी डीएनए की खोज के लिए दिया गया था। आगे की स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आगे की लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। आगे की कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका की खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे की नवजात शिशुओं यानी नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो वह 300 हड्डी होती है। नवजात में पूछेगा तो 300, अगर वयस्क व्यक्ति में पूछेगा तो वह हो जाएगा 206 हड्डी, जबकि बच्चा में पूछेगा तो बच्चा में हो जाएगा 208 हड्डी। याद रखिएगा। आगे की मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होता है यह फीमर का होता है, यानी फीमर हड्डी होता है जो कि जांघ में रहती है। आगे की मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को कहा जाता है जो कि कान की होती है। आगे की मनुष्य की छाती में दोनों तरफ जो होता है 12 पसलियाँ होती है, यानी कि 12 जोड़ी होता है। आगे की आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह जो कहा जाता है यकृत और पीलिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो यकृत और पीलिया को कहा जाता है। आगे की रक्त का थक्का बनाने में विटामिन यानी कौन सी विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के सहायता करता है। आगे की रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज किसने किया था? तो वह किया था कार्ल लैंडर स्टीनर ने किया था। आगे की AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए सर्वग्राही कहलाता है।
ए बी जो है यह क्या कहलाता है, तो सर्वग्राहक कहलाता है, यानी सभी से ब्लड ले सकता है लेकिन किसी को नहीं दे सकता है। आगे की और रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। आगे देखिए कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। आगे की स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होता है 120/80 होता है। आगे की एलिसा प्रणाली में एड्स बीमारी यानी HIV वायरस का पता लगाया जाता है, जबकि टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से क्या होता है, तो शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का जो औसत होता है 5 से 6 लीटर होता है। आगे की मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो वह किडनी करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है कौन होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी रहती है। यह कहाँ होता है, तो यह मस्तिष्क में होती है। आगे की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वह यकृत होता है। इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 kg होता है। आगे की वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, तो आंख के रेटिना पर बनता है। त्वचा का कैंसर सूर्य के पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। आगे की सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। सिरोसिस बीमारी जो है यह लीवर को प्रभावित करती है। आगे की एल्बुमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा नियंत्रित करता है। आगे की एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे की 2 साल की उम्र यानी 2 साल की उम्र में बच्चों के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल होना चाहिए। आगे की पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। पचा हुआ भोजन जो होता है ज़्यादातर किसके माध्यम से अवशोषित किया जाता है, तो यह छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। आगे की कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों यानी कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। आगे देखिए कि रक्तलाभ आमतौर पर लोहे की कमी के कारण होता है। रक्त में लोहे का तत्व पाया जाता है। रक्त में जो है लोहा तत्व पाया जाता है। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है। आगे की हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था जो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। आगे देखिए कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली शुरुआत कब हुआ था, तो वह 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए कि सूर्य के वायुमंडल में अधिकता किसकी होती है, तो वह हाइड्रोजन की होती है। आगे की विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए ग्रह जिसके चारों ओर स्फेरुलाइट अपल है वह कौन सा ग्रह के पास है, तो यह है बुध के चारों ओर है। आगे की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है सैमुअल हंटिंगटन। आगे की दार्शनिक जिसे 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है वह कौन है, कन्फ्यूशियम है। आगे देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्यतः पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वह है लेटेराइट मिट्टी है। और बैंक द्रव से क्या प्राप्त होता है, तो वह करेंसी नोट प्राप्त होता है। आगे की वह उपकरण जो प्रतिबिंब को ऐसे अंकीय आंकड़ों यानी डाटा में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है उसे स्कैनर कहा जाता है। तार के बबलों के साथ यानी स्थान पर प्रकाशित तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे अधिक सस्ते और किफ़ायती होते हैं। आगे की वाणिज्यिक बैंक किस आधार पर क्रेडिट सृजन करते हैं, तो अपनी जमा के आधार पर करता है। आगे की कंपनी निगम कर लगाया जाता है तो कंपनियों की निबल आय पर लगाया जाता है। आगे की मानव शरीर में वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है उसे यकृत कहते हैं। आगे की गुर्दे को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिका जो होता है यह विक्र धमनी होता है। आगे की वह रोग जिससे रक्षा के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है उसे डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। किसमें, शिशुओं में। आगे की किसकी उपस्थिति में रक्त वाहिनियों में रक्त थक्के यानी क्लॉटलेस नहीं बनते हैं, तो वह होता है हिप्रीन की उपस्थिति के कारण होता है। आगे की मानव शरीर में वसा जमा होता है तो वह उत्तक में होता है। मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होता है, तो वह उत्तक में होता है। आगे की कोशिका जिसमें इंसुलिन स्रावित होता है तो वह बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। आगे की रक्त वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाते हैं उसे यकृत धमनी कहते हैं। यानी रक्त वाहिका जो जिगर से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है उसे धमनी कहते हैं। तरह की सबसे अधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव या जलीय प्राणी कौन सा है, तो वह है डॉल्फिन। आगे की सामान्य रक्तदाता का रक्त समूह क्या होता है, तो वह O होता है। O निगेटिव जिसके पास रहता है रक्त वह सभी को यह दे सकता है। आगे की तेल जिससे ड्रॉप्सी यानी जलोप हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, आर्जीमोन तेल कहा जाता है। आगे की आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो जीन क्या होता है, तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में होता है। आगे की पौधे का वह भाग जिसमें हल्दी प्राप्त होता है तो उसे तना कहा जाता है।
यानी हल्दी क्या है, तो यह हल्दी एक तना है। आगे की पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, तो यह श्वसन में छोड़ते हैं। आगे सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन होता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें कौन सा पौधा पोषक तत्व होता है, तो यह फास्फोरस होता है। टांका जो है यानी सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, टटीना और सीसा का होता है। आगे है कि सीसा पेंसिलिन यानी लेड पेंसिलिन में क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। आगे देखिए कि प्रदीप्ति नली यानी ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, तो वह होता है पराबैंगनिक। आगे देखिए आगे कि किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या होता है, तो तेल का पृष्ठ तनाव होता है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित कौन सी तरंग होती है, तो वह होता है रेडियो तरंग होता है। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है, तो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। आगे कि किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है, तो वह हवा, पानी और अक्षांश के बीच होता है। आगे कि यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो वह 4 गुना हो जाएगा। समुद्र की धाराएं उदाहरण है, तो वह चालन का उदाहरण है। करा कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ, यह कथन किसका है, तो फ्रांस के लुइस गफ्ट ने बोला था। आगे कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन करता है, तो वह कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्यवाही द्वारा अधिकार लिया गया था, तो पुलिस कार्यवाही करके मिलाया गया था। आगे की किस अधिनियमित संविधान का विश्व में प्रथम उदाहरण है, तो यह अमेरिका का संविधान है। आगे की लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था, तो रूसो ने किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था, तो रूसो ने किया था। आगे की भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, तो वह होता है 65 वर्ष। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग हैं, तो वह है मूल संविधान के। आगे देखिए विक्टोरिया प्रपात स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे की कितने अक्षांशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई है, तो वह किया गया है 180 डिग्री। आगे की सबसे यानी विश्व का प्रसिद्ध सेरेनगेटी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो वह कहाँ है, तो वह तंजानिया में स्थित है। आगे की राज्य जिसमें हट्टी सोने की खान है, तो वह है कर्नाटक। आगे की माले राजधानी है, तो यह मालदीव के है। रोम शहर बसा है, तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो द अल्बुकर ने गोवा पर अधिकार किया था। आगे की सिख गुरु जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी है, तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आगे की विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं, तो वह हम्पी में पाया जाता है। आगे देखिए 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, तो वह किया गया था हरिजनों को। आगे की भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था, तो वह कुषाण वंश था। आगे की सिकंदर यानी अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने आमने सामने वाले तट पर यानी पड़ाव डाला था, तो वह झेलम नदी के तट पर अपना पड़ाव डाला था। आगे देखिए कि रजिया सुल्तान बेटी थी, तो वह किसकी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे की चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल जो था कुओमिंतांग की स्थापना थी, वह था डॉक्टर सन यात सेन ने। आगे की महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था, तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। आगे की किसने भारतीय अर्थशास्त्र के लिए शब्द विकास की हिंदू दर को पढ़ा या गढ़ा है, तो वह राजा कृष्ण ने। आगे की पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1917 में किया गया था। मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, तो वह राजीव गांधी के स्मृति में स्थापित किया गया था। आगे की विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था, तो वह 1961 में किया गया था। आगे की गर्म दल और नरम दल के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे रास बिहारी घोष थे। आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1974 में आर्थिक अधिकारों पर एक संविधान अपनाया था। आगे की देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है, तो वह है असम। यानी भारत देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है असम। आगे देखिए कि उपन्यासकार श्री सलमान रुश्दी को नाइटहुड किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो वह किया गया था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। आगे की अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किसके संबंध में है, तो वह है मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है। आगे की इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली एशियाई महिला तैराक कौन है, तो वह है आरती शाह है। आगे की पहले अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने वह कौन थे, तो बुत्तरस घाली थे। आगे की कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो वह है अर्थशास्त्र। आगे की कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, तो यजुर्वेद जो है यह धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। आगे की चेओ या बांस डांस
भारतीय राज्य यानी भारतीय राज्य में से किससे जुड़ा हुआ है? तो यह मिजोरम से जुड़ा हुआ है। करा कि पहला जैन परिषद कब आयोजित किया गया था? तो यह 300 ईसा पूर्व यानी BC में आयोजित किया गया था। आगे की शिलंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह विज्ञान के लिए दिया जाता है। आगे की मुद्रा यानी धन पूंजी किसका उदाहरण है? तो यह है चलायमान पूंजी से संबंधित है। आगे की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब पेश की गई थी? तो वह 1999 में पेश किया गया था। आगे देखिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वह मांग और पूर्ति में किया जाता है। खदानों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वह 1964 में किया गया था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C नींबू और संतरे में पाया जाता है। आगे की उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जो है यह नृत्य से संबंधित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कारवाती जो है यह लक्षद्वीप की राजधानी है। आगे की खजुराहो स्थित है, तो खजुराहो का मंदिर जो है स्थित है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो यह कहाँ है? खड़कवासला जो कि पुणे में स्थित है। आगे की भारतीय मानक समय आधारित है, तो वह है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आगे की कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। आगे की कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन जो है यह नाथुला दर्रा के पार है। आगे की पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल यानी 5 परतों में बांटा गया है। जो कौन कौन सा है? तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है, याद रखिएगा। आगे की भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो यह एक टैंक का नाम है। आगे की चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वी राज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो बाप बेटे का संबंध है। आगे की भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो यह दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो यह आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितनी खिलाड़ी होती है? तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आगे की बांग्लादेश की मुद्रा जो है यह टंका है। बांग्लादेश का मुद्रा जो है टका है। आगे की नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। आगे की प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास ने लिखा था। आगे की ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर आ जाते हैं तो ज्वार जो है सबसे ऊंचा होता है। आगे की कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो यह मध्य प्रदेश इसका भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना जो है यह प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यह कहाँ से निकलता है? तो यह पर्वत से निकलता है। आगे देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। आगे की राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। आगे की कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे की कोयना बांध जो है यह महाराष्ट्र में है और खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। आगे की हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के छाया क्षेत्रों में स्थित होता है। आगे की कौन सी कायांतरिक सेल है? तो संगमरमर जो है एक कायांतरिक सेल है। आगे की सार्क का पूर्ण रूप जो है वह क्या होता है? तो वह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। आगे की स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग जो है वह छोटा हो गया है। आगे की सभ्य आज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आगे की किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। आगे की भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अलग लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यह 6100 किलोमीटर है। आगे की कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यह महाबलेश्वर के समीप है। आगे पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमता है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाता है। आगे की भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह बाघ है। भारतीय वायुसेना में मिशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन होता है? तो पायलट ऑफिसर का होता है। आगे की युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा होता है? तो वह होता है परमवीर चक्र होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया है। अगर पूछेगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या जो है वह 7 है।
आगे की ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने से ऋतु परिवर्तन होता है। आगे की पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विख्यात है? तो उसे बहिर्मंडल कहा जाता है। DCM ट्रॉफी का संबंध है तो फुटबॉल से है, जबकि असलार खां किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तो वह तबला के लिए मशहूर है। आगे की वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित में गुजारा था? तो वह था हुमायूं। आगे की राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति करता है। कह के किस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो वह है एलिफेंटा की गुफा में। आगे की महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार जो है वह काली मिट्टी है। आगे देखिए, आगे की प्रसिद्ध शिल्पकृत कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह एलोरा में है। आगे की हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। आगे की भू क्षरण को नियंत्रित किया जाता है तो सीढ़ीदारी यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा किया जाता है। आगे की जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो यह उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। आगे की भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में जो है कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो वह है पोर्ट ब्लेयर है। आगे की विख्यात महाकाव्य यानी महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वह है वेद व्यास। गीतांजलि के कवि यानी गीतांजलि किसने लिखा है? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1913 में मिला था। आगे की किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेसवे चलती है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच चलती है। आगे की जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो वह थल सेना का एक अधिकारी पद होता है। आगे की भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर में है। आगे की विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह है कश्मीर में। आगे की रेल पथ के नैर गेज यानी नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो वह होता है 2 फीट 6 इंच होता है। आगे की कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में मलयालम भाषा बोला जाता है और लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोला जाता है। आगे की चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनाया था? तो वह नेक चंद ने बनवाया था। जम्मू किस नदी के किनारे है? तो तबी नदी के किनारे जम्मू है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। किस देश में सूक्ष्म स्तूप यानी विहार पाए जाते हैं? तो म्यांमार में। आगे की किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो वह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। रेल पथ के बीच गेज की चौड़ाई जो होता है 1 मीटर होता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह रूस है। आगे की विश्व का सबसे लंबा पशु जो है यह जिराफ होता है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आगे की अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। आगे देखिए कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय यानी दीन इलाही की स्थापना किया है? तो वह अकबर ने किया था। आगे की मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं जो होता है यह मानसून हवाएं कहलाती है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंड जलवायु के कारण यह प्रसिद्ध है। आगे की 1857 के विद्रोह का क्या था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह होना। आगे की पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो वह है भूमध्य रेखा है। आगे की किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आगे की कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो वह स्वामी विवेकानंद के स्मृति में समर्पित किया गया है। माओ तसे तुंग संबंधित है? तो यह चीन से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रसिद्ध उदाहरण जो है सरकार जनता की है, जनता द्वारा जनता के लिए है, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे की भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से हैं? तो यह बिहार से हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। आगे किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। आगे की बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। शहनामा किसकी कीर्ति है? तो शहनामा जो है फिरदौसी की कीर्ति है। आगे की गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो 1961 में करवाया गया था। आगे की किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्र प्राप्त हुई थी? तो वह हुआ था जॉर्ज वाशिंगटन के
नेतृत्व में हुआ था। आगे की राजस्थान में किस तरह के पेड़ में पत्तियां पाई जाती है, तो वह छोटी पाई जाती है। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो वह थे एथलीट से। आगे देखिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था तो 1904 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फुट कब हुआ था, तो 1907 में, जबकि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो वह 1911 में। आगे देखिए कि होम रूल लीग का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, 1916 में, और मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो हुआ था लखनऊ पैक्ट जिसे कहते हैं, यह भी 1916 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ था, यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था भारत में, तो वह 1917 में। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आगे की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन भी 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। आगे की चोरी चोरा कांड जो हुआ था 1922 में, यह कहाँ हुआ था, यह गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरखपुर, जो कि यूपी में आता है। आगे की साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत में आगमन जो हुआ था 1928 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किए थे तो 1929 में। आगे की कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो हुआ था 1929 में। आगे की सभ्य आज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछेगा तो इसमें भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, याद रखिएगा। आगे की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुआ था, तो 1932 में, और पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में। आगे की भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1942 में, और क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था कब हुआ था, 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था, तो वह 1943 में। आगे की कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 1946 में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ था 1946 में, और अंतिम सरकार की स्थापना जो हुआ था वह भी 1946 में। आगे की भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आया था, तो 1947 में, और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति किया था 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को। आगे देखिए कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1757 को। यह पलासी कहाँ है, तो यह भागीरथी नदी के किनारे, जो कि बंगाल में आता है। आगे की 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो वह थे तात्या टोपे के सहयोग से। आगे की अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यह हुआ था रंगून में। रंगून कहाँ है, तो यह बर्मा में है। कहाँ, बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। आगे की महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो वह कस्तूरबा गांधी था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे की चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ग्रामीण स्व सत्ता थी। आगे की रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ क्या है, तो शहतूत की पत्ती था। यानी रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ क्या होता है, तो शहतूत की पत्ती। जबकि चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो चीन जो है असम के उत्तर में स्थित है। अंतर्वर्ती भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वह है असम। आगे की पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है मालीगांव है। आगे की प्रथम भारतीय फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो वह थे दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो वह है फखरुद्दीन अली अहमद है। आगे की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति। आगे की ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, तो वह प्रदीप। आगे की वायु का दाब किसके कारण होता है, तो वायु का दाब जो होता है वह घनत्व के कारण होता है। वायुमंडल दबाव मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर है। करा के अमीबा में कुल कितने कोशिका होता है, तो वह 1 होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो यह बना था 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो वह है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है आत्माराम शर्मा। आगे की रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो वह लिखा है बांग्लादेश का। आगे की हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो वह नाइक्रोम का बना रहता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, तो पहले तो बढ़ता है उसके बाद घट जाता है। आगे की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली, वह असम के किस जिले में स्थित है, तो वह है पातालपुरी में। कहाँ है, पातालपुरी में। आगे की किसे भविष्य का धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, यह
इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे वाई चौहान। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था 6 मई 1952 को। आगे की विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आगे की राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान दिया जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आगे की आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1924 ईस्वी में हुआ था। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुआ है? तो यह 1928 से शुरू हुआ है। एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ है। आगे की ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ है? तो वह 1960 से हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो हुआ है कब से हुआ है? तो यह 1930 से हुआ है। आगे की भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1934 में। और दूसरे कौन सा खेल था? तो यह दूसरे राष्ट्रमंडल खेल था। आगे की बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की फिल्म जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह है ऑस्कर। आगे की 20 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलिजर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य क्षेत्र से है। आगे की नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, शांति, रसायन और भौतिक यह 1901 से दिया जाता है। किसमें? तो साहित्य, शांति, रसायन और भौतिक में। और अर्थशास्त्र में जो दिया जाता है 1969 से। आगे की नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वह वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। आगे की भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो यह 1995 में शुरू किया गया था। देश में शांति पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? तो यह 1952 से शुरू हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस राष्ट्रीय या शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह भारतनाट्यम से संबंधित है। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह मोहिनीअट्टम से संबंधित है। आगे की लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो यह कथक से संबंधित है। आगे की गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे की जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल जो होता है जल सेना का प्रधान होता है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो जनरल जो होता है थल सेना का प्रधान होता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके ए जहांगीर को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह हो जाएगा मोतबिन खान। आगे की मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? तो उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाता था। आगे की लाल दानम स्थित किसी तारे के जीवन को दर्शाती है? यह अंतिम अवस्था को दर्शाता है। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए किस संग्रहालय को विश्व काल संग्रहालय का भंडार कहा जाता है? तो यह सलारगंज संग्रहालय को कहा जाता है। आगे देखिए यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो यह चित्रकला में। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वह है बीना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में। मालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो यह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। आगे की आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। जबकि संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है? तो यह पाणिनि ने लिखा है। गंधार कला किस क्षेत्र यानी किस काल में विकसित हुई है? तो यह कुषाण काल में विकसित हुई है। उसके बाद देखिए कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वह 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1951 से प्रारंभ हुआ था। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय किया गया? तो जीन के द्वारा किया गया है। आगे की देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरई विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को सेना का सेनापति कौन था? तो वह मलिक काफूर था। आगे की भारत के सबसे बड़ा समाचार एजेंसी कौन सी है? तो पीटीआई है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है पीटीआई है। उसके बाद देखिए प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो 0 आवर कहा जाता है। आगे की एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो किया गया था सितंबर 1916 में किया गया था। आगे की समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह है श्रीलंका। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो वह होता है 4 जुलाई को।
जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 1969 ईस्वी में आया था। आगे की हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से निकासदारी ईंटों का मिला है? तो वह मिला था कालीबंगा से। तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है? तो यह है भरतनाट्यम का। आगे की कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है? तो वह देता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संविधान यानी संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत अपनाई जाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1773 में किया गया था। आगे देखिए कि आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक नियोजन है जो यह समवर्ती सूची में आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1916 में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह गायन से संबंधित है। आगे की मांसपेशियों में किस अम्ल के अतिरिक्त होने से थकाव आती है? तो वह लैक्टिक अम्ल की जमा होने से थकाव आती है। आगे के अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहा जाता है तो उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यह डेंटाइन नामक पदार्थ का बना रहता है। आगे कि किस जीव का आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? तो पैरामीशियम का आकार जो होता है पैर के चप्पल के आकार का रहता है। आगे कि केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केचुआ का एक भी आंख नहीं होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में हमें चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे की मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है एवरेज में 1350 ग्राम का होता है। किम्बन का उदाहरण जो है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, यह सब क्या किसका उदाहरण है? तो यह सब किम्बन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह है पनीर। आगे निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको जो है यह उड़ने वाली एक छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल जो है, व्हेल और शार्क जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो लाल रंग का विचलन जो है अधिक होता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है अधिक चमकदार दिखाई देता है। दूध की शुद्धता का मापक किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो वह करता है एपिथेलियम ऊतक। आगे की मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। आगे देखिए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया था? तो डेवी ने ऐसा किया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, उसे शिरा कहा जाता है। यानी शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को शिरा कहते हैं, जबकि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले को धमनी कहा जाता है। आगे की हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहा जाता है धमनी। जराविक सेवन जो है क्या है? तो यह एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा। आगे की सबसे लंबी पेशी जो होता है वह कौन सा होता है? तो सेट सबसे लंबी पेशी होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत, जबकि सबसे कम पुनरुद्भवन यानी की क्षमता किसमें होता है? तो यह होता है मस्तिष्क में। सबसे बड़ा कठोर भाग जो होता है दांत का एनामेल होता है, जबकि सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होता है यह होता है पैरोहिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC है तो वह है लिम्फोसाइट, जबकि सबसे बड़ी WBC जो है वह है मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा जो होता है कौन सा होता है? तो वेना केवा होता है, जबकि RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। रक्त का थक्का बनने का समय जो होता है 2 से 5 मिनट होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। आगे की कौन सा अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो वह माउंट एरेबस जो है यह अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है। बलुआई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो यह क्वार्टराइज में रूपांतरित हो जाता है, जबकि नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सेबो झील कहा जाता है। देश के अन्य नाम, तो देश के जो है 5 अन्य नाम है, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और भारत
और एक जम्मू द्वीप बोला जाता है। देश की राजधानी जो है नई दिल्ली है। यह कब बना? तो 1911 में। आगे की देश का क्षेत्रफल जो है कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का राजभाषा जो है हिंदी है, जबकि कुल राज्य 28 है, जबकि कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल जिलों की संख्या 806 है, जबकि कुल गांवों की संख्या जो है यह 6,40,000 है। आगे की देश का अक्षांशीय विस्तार जो है तो वह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। देश का देशांतर जो है यह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए कि उत्तर से दक्षिण तक देश का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। मानक समय के लिए चयनित स्थान जो है वह कहाँ है? तो इलाहाबाद है। अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी जो है कितना है? तो 876 किलोमीटर है। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? तो वह है कन्याकुमारी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र साप किंग कोबरा है, जबकि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दालों में किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सी है? तो वह है नीम। कड़ा की ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है कौन सा है? तो यहाँ पर ठंडा पानी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। आगे की किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरणन के कारण ऐसा होता है। इसे एक कूट फल कहते हैं। तो सेब जो है यह कूट फल है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। सूर्य में होता है तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस। आगे की लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में पाया जाता है। सरसों के पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो होता है वह प्रकंद होता है। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू जो है एक तना है। भोजपत्र उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है तो बटुला की छाल से उत्पन्न होता है। आगे की क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? लियोन टेंसेरेंक डी बोल्ट ने किया था। कब किया था? तो 1908 ईस्वी में। ये कहाँ का वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। आगे की पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो परावर्तित विकिरण कहा जाता है। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचाता है? तो वह अवरक्त तरंगों के रूप में पहुंचता है। जब सूर्य जो है चंद्रमा एवं पृथ्वी के लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता है, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे दैतनिक ज्वार कहा जाता है। सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो बाउन लेक जो है सबसे अधिक लवणता वाला है। आगे की गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का स्थापना किया था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो गुप्त वंश के समकालीन था। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंद गुप्त था। आगे की गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए वह प्रसिद्ध था। अजंता व एरोला कलाकृति किस काल में या किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरन अभिलेख संबंधित है। आगे की भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त युग को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने किया था? तो यह बाकाटे वंश का शासक ने किया था। आगे की किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। करा कि स्कंद गुप्त को किस लेख से विक्रम कहा गया है? तो वह जूनागढ़ लेख से ही विक्रम कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु जो है गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो यह 4वीं सदी में निर्मित हुआ था। आगे की फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोक कुओं की में से किसका वर्णन मिलता है? तो वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने और वे किस शासक से जुड़े हैं? तो यह अमर सिंह ने किया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। हरिसेन किसका दरबारी कवि थे? तो यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। नगरों का समक पतन किस युग की विशेषता थी? तो यह गुप्त युग का था। आगे की किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह था गुप्त वंश। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में है। आगे की कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का
नायक कौन था? तो यह था अग्निमित्र था। आगे की समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है प्रयाग अभिलेख में। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुआ था? तो यह भी हुआ था गुप्त युग में। सबसे पहला कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित हुआ है? तो वह हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम में। आगे की सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में मिलता है। उसके बाद देखिए कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह बयाना जो कि भरतपुर से हुआ था। कालिदास की कौन सी कृति की गणना विश्व की सबसे प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? तो वह किया जाता है अभिज्ञान शकुंतलम का। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है मौर्य युग का। आगे की किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वह थे आर्यभट्ट। आगे की गुप्त काल का प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है चिकित्सा के क्षेत्र से है। आगे की तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था रामगुप्त। सामा हरकुल का संबंध किससे है? तो यह है हुनों से। आगे की कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे की किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राजाओं पर विजय प्राप्त किया था? तो वह था समुद्रगुप्त। आगे देखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब किया था? तो यह 319 ईस्वी में। आगे की गुप्त संवत का विक्रम संवत में कितना अंतर है? तो वह 241 वर्ष का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो वह था गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो B.A. स्मिथ ने बोला था। आगे की गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो वह पाटलिपुत्रा और उज्जैनी था। आगे की गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह विष्णुगुप्त। आगे की सती होने का प्रमाण जो प्रथम बार मिला था यह 510 ईस्वी में मिला था भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। आगे की सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो वह आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 415 से लेकर 454 ईस्वी के बीच हुआ था। आगे की विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है। केंद्रीय मृदा भौमिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह दक्षिणी चीन सागर है। जबकि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह होता है क्षोभ मंडल के कारण। आगे की विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपेक्सी है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो वह है स्वेज नहर। आगे की किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो वह है किर्गिज जनजाति। आगे की देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है नीलगिरी। भारत देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सा है? तो वह है मानसूनी। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करता है? तो वह करता है कॉफी पर। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश में है? तो वह है स्वीडन में। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। आगे की कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो वह करता है जिब्राल्टर जल संधि। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है इवानोवो को कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होता है। पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। आगे की प्रथम संविधान संशोधन कब और किस संदर्भ में हुआ था? तो 1951 में पहली बार हुआ था और संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हुआ था। आगे की 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 21 के क में। आगे की मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल संविधान में जो था 7 मौलिक अधिकार था। अब कितना है? तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। यह संपत्ति का अधिकार को ही हटाकर इसमें कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। आगे की भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो वह कहे थे अनुच्छेद 32 को। किसको कहे थे? तो अनुच्छेद 32 को बोले थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे की हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है और इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे की 1976 ईस्वी में जोड़ा गया तथा इसे रूस के संविधान से लिया गया। किसको? तो वह मौलिक कर्तव्य को। आगे की राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत। सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे राजीव गांधी। मात्र 42 साल की उम्र में वह प्रधानमंत्री बन गए थे। आगे की अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था अबुल हसन यमीदुन खुसरो। आगे की स्वतंत्र भारत से पूर्व भारत में कुल की देशी रियासतों की संख्या कितना था? तो वह था 562। आगे की मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? उसे पेंटोग्राफ कहा जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रहीम सेन को जाना जाता है। आगे देखिए
पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ था? तो वह था लाहौर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह वाराणसी में। चूने का प्रयोग किए बिना पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया किला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर का किला। आगे की ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो वह 1653 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो वह पानीपत में है। जबकि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन सा नगर शामिल किया गया है? तो करनाल और फरीदाबाद। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता का केंद्र राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो यह हिसार जिले में है। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया था? तो यह 13 अगस्त 2008 को आया था। आगे की राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? तो यह चंडी मंदिर से लिया गया है। राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम है? तो वह फरीदाबाद स्टेडियम है। आगे देखिए कि बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? तो वह है सफारपुर। आगे की पंचधारा योजना किससे संबंधित है? तो वह है एलपीजी वितरण से संबंधित है। आगे की टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आगे की भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है भारत। जोरा ऑस्ट्रियन लोगो क्या कहलाते हैं? इसे अग्नि पूजक जाति के रूप में जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को हुआ था। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी? तो वह था कर्नाटक में शिवम समुद्रम परियोजना। किस पहाड़ी स्टेशन के नाम का अर्थ होता है वज्रपात? तो वह दार्जिलिंग को कहा जाता है। जलवायु के क्षेत्र को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो वर्षा के आधार पर किया गया है। दलदल भूमि ऐसे क्षेत्र जहां घुमावदार झाड़ियां और घास बढ़ती है उसी को दलदल भूमि कहा जाता है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग 17,000 प्लस द्वीप समूह से बना हुआ इंडोनेशिया है। वर्तमान महावीर स्वामी को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह वर्धमान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तान का कार्यभार संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वह था नासिर उल दीन का था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था? तो वह उस्ताद ईसा ने किया था। उस्ताद ईसा लाहौरी ने किया था। आगे की चोलों के गांव प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? तो वह बताया गया है उत्तरा या उतीरा मेरू में बताया गया है। आगे उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर के शीर्षक के तहत फारसी में दारा सिको द्वारा किया गया था। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम जो था मेहर उन निसा था। आगे की भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे? तो लॉर्ड लिनिथगो थे। आगे की यदि कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो गवर्नर क्या करते हैं? तो अपने विवेका अधिकार का प्रयोग करते हैं। आगे की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 124। भारत के पहले भाषाई राज्य का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था आंध्र प्रदेश को। हिमालय मूल स्थान से विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? यह चीन, भारत और बांग्लादेश तक। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला विरंजक रसायन कौन सा है? तो वह है क्लोरीन। आगे की प्राकृतिक रबड़ बहुलक है? तो वह आइसोप्रीन का। एक अणु के नाभिक में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होता है कभी भी खत्म नहीं होती है। नेफेथिलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोल तार। आगे की आंसू गैस का एक मुख्य घटक जो है वह है क्लोरोपिक्रिन है। आगे की चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण ऐसा करता है। जनसंख्या में जीनों का योग कहलाता है, इसे जीन पूल कहते हैं। जबकि मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो प्रभावित करती है तो मस्तिष्क को। उसके बाद देखिए केंद्र के बाहर डीएनए पाया जाता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे की सरीसृप में शीतकालीन निद्रा को क्या कहते हैं? इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। आगे की नाखून, खोड़ और सींग किस उत्तक से मिलकर बनी होती है? तो यह कैरोटीन से बनी रहती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो नोबल और रस्का ने किया था। हाइड्रोलिक दबाव का नियम किसने दिया था? तो पास्कल का नियम होता है। आगे की किसी दंड चुंबक के केंद्र पर चुंबकत्व लगभग क्या होता है? तो वहाँ शून्य होता है। उच्च प्रतिरोध की कुंडलियाँ बनी होती है तो वह मैग्नीज के बनी होती है। आगे की मोटर कार की हेडलाइट की चमक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है पोलेराइट का। आगे की युग्मन और प्रतिकर्षण अवस्थाएं होता है तो वह होता है अनुवांशिकी में। शोर को किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो लगभग 8 मिनट में। अगर सेकेंड में देगा तो 500 सेकेंड में। आगे की मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो वह मानव हृदय जो होता है 4 चेंबर का होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो यह मस्तिष्क के आधार में स्थित रहता है। उसके बाद देखिए कि मानव त्वचा का रंग बनता है तो वह मेलानिन के कारण बनता है। जबकि चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के काटने से जलन व खुजली क्यों होती है? तो वह फॉर्मिक एसिड के कारण ऐसा होता है। शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण करता है तो हमारी त्वचा करता है। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी और के पाया जाता है। पोलियो का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो पोलियो में लगाया जाता है। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो वह है तिरुवनंतपुरम में। जबकि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। सेब में कौन सा एसिड होता है? तो वह मौलिक एसिड होता है। अंगूर में कौन सा एसिड होता है? तो टाइट्रिक एसिड होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। जबकि बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो वह करता है IRDA करता है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो उबालना, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत का उपग्रह यानी भास्कर 2 या भास्कर 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यह 18 जुलाई 1980 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यह जल से आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? तो म्यांमार जो है यह अंडमान द्वीप समूह के नज़दीक है। आगे की एड्स में वायरस होता है तो वह होता है डबल स्टैंड RNA होता है। आगे की किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो वह न्यूजीलैंड। आधारभूत SI इकाइयों की संख्या कितनी है? तो वह है 7। आगे की एक नाव डूब जाएगी जब यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगी, यानी वजन। आगे की बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वह अलाउद्दीन हसन ने किया था। जबकि यूरो किस देश का मुद्रा नहीं है? तो स्विट्जरलैंड का मुद्रा जो है यूरो नहीं है। आगे की कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है? तो गीली लकड़ी जो है खुली हवा में रखने पर यह खराब हो जाती है। आगे की यदि एक कोशिका का व्यास दुगना हो जाए तो इसमें पानी की वृद्धि क्या होगी? तो वह आधी हो जाएगी। पायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम संग्रह होता है? तो यह होता है धारवाड़ प्रणाली का। आगे देखिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो वह थे JP नड्डा। आगे की कौन सा तत्व पौधे में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वह है बोरॉन। जैव विविधता के विनाश का कारण क्या होता है? तो जीव का विनाश होना, पर्यावरण प्रदूषण होना और वनों का विनाश होना। आगे देखिए कि सीसा यानी लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो वह होता है गैलेना। हेमब्रिज प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो उसे क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध स्थित है। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो वह उष्मा का अवशोषण करता है। आगे संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो विधायिका जो है संविधान की व्याख्या करता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब यानी विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके द्वारा पितृ पूजा की जाती थी, यह गलत है, मातृ पूजा किया जाता था। आगे की किसके कारण मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। न्यूक्लियॉन क्या है? यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिश्रण होता है। दूध के दही में किम्बन किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। गैल्वेनीकरण क्या है? तो जिंक और लोहे का निक्षेपण करना ही गैल्वेनीकरण कहलाता है। विकृत ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अल्बेडो कहा जाता है। आगे की अधिकतम संश्लेषित गतिविधि कहाँ होती है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्रों में होता है। आगे की आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो वह निस्तारण के द्वारा किया जाता है। कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? तो केवल एक भाषाई नहीं होगा। एम्फोटेरिक पदार्थ क्या करता है? तो अम्ल और क्षार दोनों देता है। आगे की किसका आयाम आवेग के अनुसार होता है? तो वह संवेग का। आगे संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आता है? तो वह राज्य सूची में आता है। कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? तो वह किडनी रहता है। आगे की मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वह 46 होता है। भारत की खोज किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ओजोन परत स्थित है यह समताप मंडल में। किस कोयले में 90% कार्बन होता है? तो यह एंथ्रासाइट कोयले में 90% कार्बन होता है। रक्त समूह यानी O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल O वाला से ही ले सकता है। आगे की भारत का उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। आगे की परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई क्या होता है? तो वह होता है फॉर्मी। किसके निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो वह एड्स के लिए किया जाता है। आगे है कि किसी शहर में 90 भारत जापान ऊर्जा संवाद का आयोजन हाल ही में हुआ है? तो वह हुआ है नई दिल्ली में। किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। सीमेंट कठोर बनता है? तो वह निर्जलीकरण के कारण बनता है। आगे की प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की सिविल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो इसकी तरंग दर घट जाती है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो यह जैन अनुयायियों के द्वारा किया गया था।
कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? यह 4 गुना होगा। आगे कि एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दुगना है, यह समाप्त किस प्रकार होगा? यह न्यूट्रॉन स्टार के रूप में समाप्त होगा। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पर दे दिए थे? तो वह थे चरण सिंह। आगे की परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए। आगे की वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है तो बढ़ती हुई जनसंख्या। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल दिया था तो वाटसन एवं क्रिक ने, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निक्षेपण मान का निर्धारण हुआ तो वह आरएनए मिल्कन के द्वारा हुआ था। बसा है तो बसा एक लिपिड है, और सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो कॉपर निकस ने किया था। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वह अपसौर कहलाता है, जो कि 4 जुलाई को। बेरिलियम सिर्फ जल में कम घुलनशील है, इसका कारण क्या है? तो उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण। एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। आगे देखिए कि यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। हार्मोन इंसुलिन है तो यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। किम्बन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है? तो यह एंजाइम का है। ओवे में क्या प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव प्रयोग किया जाता है। आगे की चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो को और किस नाम से जाना जाता है? तो इर्दो के नाम से जाना जाता है। आगे की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी थी। खरीफ फसल जो है यह मक्का है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने। आगे की ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। आगे के डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में अधिक हुए थे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था। आगे की परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो यह पोखरण में होता है। मानव या मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। भारत की समुद्री सीमा लंबी है तो यह है, समुद्री सीमा जो अब हो गया है 11,098 किलोमीटर हो गया है। आगे की देश के बराह में राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन फसल के अंतर्गत आता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में है। और रेशम यानी रेम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो यह चीन है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली जनजाति जो सबसे अधिक पाई जाती है। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो यह पंजाब में है। और सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना। और कावेरी नदी बहती है तो यह दक्षिण भारत में बहती है। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो वह है हरियाणा से। उसके बाद देखिए रेलवे ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 1.675 मीटर होता है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव। और सहारिया जनजाति पाई जाती है तो यह राजस्थान में। राउल किला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोहा के लिए। जबकि गुगली नामक शब्द वाली किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। जबकि किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम को। सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है झारखंड। और कौन सी आकृति भूगर्भीय जल से बनी है? तो वह है कास्ट टोपोग्राफी। कंटूर रेखा दर्शाती है तो समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान को। सती प्रथा का संबंध अधिक विद्रोह किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ था। आगे की आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वह सिंगापुर में। कब हुआ था? तो 1943 में। आगे की महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो वह थे झारखंड से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल का। और एस्किमो के घर बने होते हैं तो यह बर्फ के। नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो हिटलर। और होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ को। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो यह जिला परिषद को। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वह होता है केरल। आगे की मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला थी संतोष यादव। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो वह अनुमंडलीय अधिकारी। जबकि गोधार कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए। जबकि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसे हिमाद्री कहा जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यकाल कहाँ होता है? तो यह मुंबई में। और लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन से है। मंडल आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वह हुआ था बीपी सिंह के कार्यकाल में। आगे की श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को।
डिमांड ड्राफ्ट को क्लॉज क्यों किया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। आगे की सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? तो यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सी जनरेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। आगे की ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो इसे थल समीर कहा जाता है। कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो शुक्र और अरुण जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रभाव होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे फिलामेंट कहा जाता है। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है उसे 1 सेकंड कहा जाता है। 6 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे दूध के दांत कहा जाता है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की ऊष्मा हम तक किस क्रिया या किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। आगे की पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संरक्षण और जंग लगाने से बचाता है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा किस लिए होता है? तो क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। आगे की जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWT का फुल फॉर्म जो होता है वेस्टेड वाटर टर्मिनेट प्लांट होता है। आगे की विद्युत प्रतिरोध को जिसमें मापा जाता है उसे ओम कहते हैं। आगे की विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक कहा जाता है। आगे की भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वह होता है अंत स्तंदन के द्वारा होता है। आगे की लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, तो यह शैवाल और कवक। आगे की किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो वह होता है चालन विधि से। आगे की कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? इसे बायोबिसाइड्स कहा जाता है। लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो वह जल अग्निशामक होता है। आगे की वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है उन्हें इनमें से संबोधित किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होता है? तो वह होता है आयन। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो वह होता है हाइड्रा में। आगे की धूम कोहरा किसका मिश्रण है? तो वह है धुआं और कोहरा का। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो निर्जलीकरण कहा जाता है। द्रव द्वारा चलाया गया दबाव जो है गहराई के साथ बढ़ जाता है। कराए जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इसके होने का कारण वायरस होता है। उस रक्षा यंत्र का नाम बताया जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो वह रहता है फ्यूज। आगे की पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके उसे राइजोबियम कहा जाता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ जाता है। आगे की मासिक धर्म में या से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, तो लोहे और कैल्शियम का। आगे की आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में जो पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आगे की धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरे हुआ ग्रह कौन सा है? तो वह है शनि। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, तो वह होता है तटीय क्षेत्रों में। आगे की पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन का। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो वह है संवहन का। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। आगे की छाया बनाने या छाया बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। ताकि वह सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीवों के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? उसे वायरस कहा जाता है। ह्यूमस इसे प्राप्त या प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि ह्यूमस किसे प्रदर्शित करता है? तो ऊपरी मिट्टी में गहरे रंग का जैव पदार्थ का। आगे की जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे जल संचय कहा जाता है।
माचिस की तीली को फास्फोरस पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो इस दौरान पहली अभिक्रिया होगी तो लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगी। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। क्यों? तो क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किसकी या इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने का। आगे की आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो यह होता है अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ जो है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो यह बेलन घर्षण का उदाहरण है। आगे की नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? तो वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। आगे देखिए कि वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता है और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाता है? उसे लिपोप्लास्ट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वृद्धि कर हार्मोन किससे उत्पन्न होता है? यह पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। कहा कि शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। आगे की नमक के घोल में सकारात्मक अवशेषित कणों को क्या कहा जाता है? उसे धनायन कहा जाता है। आगे की एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसपास के एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है? इसे बवंडर कहा जाता है। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक होता है। सीएनजी गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन होता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो वह 2 टर्मिनल होता है। सिंचाई का सबसे कारक तरीका जो है ड्रीम सिंचाई है। आगे की मेघ गर्जन का क्या कारण है? तो विपरीत आवेशों के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। आगे की तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वह है नैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक है तो मादा एडिस मच्छर। मादा पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया तो विलियम ब्यूमोंट ने लगाया था। आगे की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह समतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी के असमान ताप। आगे की बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। तो चींटी काटने से क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो यह सहजीवी संबंधन का उदाहरण है। आगे की अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है? तो सफेद रक्त कोशिका जो है रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। पीत रस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके द्वारा निष्कासित होता है? तो वह यकृत के द्वारा निष्कासित किया जाता है। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है? तो वह रहता है उत्तल लेंस। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो वह बाबर की पुत्री थी। इस राज्य में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो उत्तराखंड में। भारत का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो यह है एर्नाकुलम जिला जो कि केरल में है। शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉन को धीमा करने में। पक्षियों के पंख होते हैं तो यह होते हैं संशोधित अग्र अंग होते हैं। महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो वह है पटना में। आगे देखिए एक कंपन स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण जो है वह है सोनोमीटर। आगे की गांधार कला किसके शासन में पनपी थी? तो वह कुषाण काल में पनपी थी। कौन सी कंपनी 1+ बिलियन टर्नओवर को पार करने वाली भारत की पहली सूचीबद्ध IT फर्म बन गई है? तो वह है इन्फोसिस। आगे की अफीम के निष्कर्षण के लिए खासकर किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है फूल का। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो MG रानाडे के द्वारा किया गया था। आगे की ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के साथ बाहरी अंतरिक्ष में एक अदृश्य क्षेत्र है जो इतना मजबूत है कि प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल सकता। यह किसके कारण? तो बहुत अधिक घनत्व के कारण। आगे देखिए अभिनव भारत के क्रांतिकारी समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह थे BD सावरकर। एंडोस्कोपी एक तकनीक है जो मानव शरीर के अंदर की परीक्षा को संदर्भित करती है।
किसकी घटना पर आधारित है? तो यह प्रकाश की कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर आधारित है। भारत को एक राज्य के रूप में शामिल करने से पहले गोवा प्रशासनिक नियंत्रित था, तो वह था पुर्तगाल के पास। आगे की मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है, तो वह थायरॉक्सिन ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम जो वास्तविक भौतिक प्रणाली के समान कार्य का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिमुलेशन कहा जाता है। पृथ्वी पर जीव और वनस्पतियों की एक विस्तृत या विस्तृत विविधता को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न भौतिक वातावरण कहा जाता है। संघ द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, लेकिन राज्य द्वारा लागू किया जाता है। यह सही है या गलत? तो यह सच है। आगे की केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का कौन सा भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यह है यमन। आगे की किस भारतीय भाषा को पूर्व का इटालियन कहा जाता है? तो उसे तेलुगु। आगे की भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन। आगे की किस भारतीय पक्षी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का खतरा है? तो वह है गिद्ध। आगे की ट्रांसक्विलिटी का सागर किसमें पाया जाता है? तो यह चंद्रमा में। आगे की लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह कली से प्राप्त किया जाता है। आगे की एक उपकरण जिससे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, उसे संधारित्र कहा जाता है। बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल सभी है, यह है स्थलीय ग्रह है। आगे की वे तरंगे जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में मदद करती है, उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। आगे की हिमाचल प्रदेश के चरवाहों को कहा जाता है, उसे गद्दी कहा जाता है। किस रीढ़ का शब्द अर्थ होता है, यानी किसी रीढ़ का शब्द अर्थ होता है उसके पास शरीर हो सकता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किया जाता है। आगे की पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। भौतिक साक्ष्य से प्राप्त हड़प्पा के लोगों की विशेषता क्या थी? तो यह थी अहिंसक, एकात्मक। आगे की उत्तर पूर्व भारत में पारंपरिक रूप से जुबानी नृत्य किया जाता है, तो वह डिमासा के द्वारा। आगे की पेट में अम्लता से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर एंटासिड्स का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला यह एंटासिड क्या होता है? तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पतलून में पोषक के समान पोषक के रूप में चित्र में दिखाए जाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वह था कनिष्क। सर्जन कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों का उपयोग करके नाजुक संचलन कर सकता है, इस तकनीक के रूप में जाना जाता है, तो उसे रोबोटिक के रूप में जाना जाता है। आगे की जो गैस लाइम वाटर को दूधिया बना देती है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की कुंद चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल है, क्योंकि एक कुंद चाकू एक दिए गए बल के लिए दबाव कम कर देता है। आगे की निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। एक वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सही या गलत ठहरा सकती है, तो वह है सच। आगे है कि मुगल इंडिया में फसलों से संबंधित जिन्स ए कालीन शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो वह होता है नकदी फसल। करा कि सारगैसो समुद्र किसके द्वारा लुभाया जाता है? तो वह शैवालों समुद्री वनस्पति के द्वारा। आगे की ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना किसमें की जाती है? तो वह 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। आगे की वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो वह दिया जाता है अपस्फीति को संज्ञा दिया जाता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो वह है 2। आगे की हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। आगे की किसानों से अनुरोध है कि वे अपने खेती करते समय मिट्टी के साथ साथ चूना मिलाएं। यह क्यों किया जाता है? तो चूना मिट्टी को अम्लता को कम कर देता है। आगे की सतही जल संसाधन सबसे अधिक है तो उत्तर पूर्वी भारत में। किस भारतीय शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहा जाता है? तो नागपुर को। आगे की सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भाग किसके द्वारा खेला जाता है? वह धुंध के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। राज्यसभा में राज्यों के अनुसार सीटें दी गई है तो वह उनकी आबादी के अनुसार। मौर्य के शासन के दौरान सिक्कों का खनन करने के लिए किन सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो चांदी और तांबा का। एक परमाणु विस्फोट में रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है तो गर्मी में परमाणु ऊर्जा, यानी गर्मियों में परमाणु ऊर्जा। तो आज हम देखें टोटल 1500 क्वेश्चन का सीरीज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर दिए थे, उसे भी जाकर देख सकते हैं, जो कि वन शॉट नाम के प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।